हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीक का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के अंदर में गणित का सदस्य निर्देशांक ज्यामिति के ऐसे दो प्रश्नों की बात करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आज की हम इस वीडियो में जिन दो प्रश्नों की बात करने वाले हैं, यह दोस्तों दोनों ही प्रश्न दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों कुल दोस्तों 4 अंकों में दोस्तों 2019 और दोस्तों 2024 में दोस्तों पूछे गए हैं। और दोस्तों इस बार के भी दोस्तों मॉडल पेपर में दोस्तों इन दोनों प्रश्नों को दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलो दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों दोनों प्रश्नों में दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। यानी कि दोस्तों यह प्रश्न दोस्तों हमारा निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब भी दोस्तों आप गणित का कोई भी प्रश्न हल करते हैं तो दोस्तों हल में पहले आपको वो लिखना है जो आपको दिया है। तो दोस्तों आपको दिया क्या है, दो बिंदुओं के निर्देशांक दे दिया है, 5,0 और दोस्तों क्या दिया है, और -12,0 दिया है। तो ये इतना आपको लिख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब भी दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति में दोस्तों अगर आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं तो दोस्तों दोनों ही बिंदुओं को दोस्तों आपको दोस्तों पहले नाम देना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ दोस्तों आपको जो लिखना है, माना P, पहले वाले बिंदु को दोस्तों आप P मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और है तो और लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों दूसरे वाले बिंदु को आप मान लीजिए Q। और दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए दोस्तों पहले हमें क्या चाहिए, x1 चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए, x2 चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए, y1 चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए, y2 चाहिए। x1 का मान दोस्तों क्या होता है, कैसे मिलता है, x2 कैसे मिलता है, y1 कैसे मिलता है और y2 कैसे मिलता है, ये यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहला बिंदु का दोस्तों पहला जो पद होता है, यानी कि दोस्तों कॉमा के पहले 5, ये दोस्तों आपका x1 है। और दोस्तों x1 के बाद हमेशा y1 होता है, y1 आपका हो जाएगा 0। फिर दोस्तों दूसरे बिंदु के निर्देशांक में दोस्तों पहला जो अंक होगा वो आपका होगा x2 -12 और दोस्तों x2 के बाद आपका होता है y2 हो जाएगा 0, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अब आपको लिखना है दो बिंदुओं के निर्देशांक, दो बिंदुओं का अगर दोस्तों निर्देशांक दिया है, जैसे कि मान लो दोस्तों P दिया और Q दिया है, ठीक है। PQ दिया है तो दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग दोस्तों PQ से दर्शाते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बिंदुओं को PQ नाम दिया गया। तो दोस्तों PQ का मतलब ये है कि P और Q के बीच की दूरी, इसका दोस्तों सूत्र क्या होता है, PQ बराबर होता है x2 -x1 का होल स्क्वायर, फिर दोस्तों प्लस दूसरे क्वेश्चन में होता है y2 -y1 का होल स्क्वायर। यहाँ दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों x2 का मान कितना दिया है, -12 है तो -12 लिखिए, फिर -x1 का मान दोस्तों 5 दिया है तो यहाँ पे आपको 5 लिख देना है, फिर दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए, फिर प्लस, फिर दोस्तों y2 का मान यहाँ पे 0 है तो 0 लिखिए, -y1 का मान आपका 0 है तो 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ दोस्तों देखिए -12 और -5 को दोस्तों जब आप जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाएगा -17, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, फिर प्लस, 0 में से दोस्तों 0 जाएगा तो 0 ही आएगा, यहाँ पे 0 लिख दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए, माइनस का दोस्तों स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, ठीक है। माइनस का अगर दोस्तों घात 2 है, यानी दोस्तों माइनस की अगर घात कोई भी सम संख्या है तो दोस्तों उसका मान हमेशा प्लस में ही होता है। और दोस्तों 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, फिर प्लस 0 का स्क्वायर हो गया 0। और दोस्तों जब आप यहाँ पे 289 और 0 को जोड़ेंगे तो 289 होगा। और दोस्तों वर्गमूल निकालना दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि दोस्तों वर्गमूल में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संख्या का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो दोस्तों उस संख्या का पहले हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो दोस्तों 289 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो दोस्तों ये आपका 2 से लेकर 16 तक दोस्तों अगर आप चेक करेंगे तो दोस्तों किसी से भी नहीं कटेगा, ये दोस्तों आपका डायरेक्ट 17 से कटेगा। 17 कम 17 दोस्तों यहाँ पे आपका बचा, 17 कम 17 11 बचा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 17 कम 17 28 में से 17 जाएगा तो 11 बचेगा और 9 ले लीजिए, हो जाएगा 119। और दोस्तों 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ते हैं कि 119 आता है 17 बार, ठीक है, सॉरी 7 बार पढ़ते हैं तो 119 आता है। फिर दोस्तों 17 से कटेगा, यानी दोस्तों 289 का गुणनखंड 17 गुण 17। और दोस्तों यहाँ पे आपका जोड़ा बन गया। जोड़ा में से दोस्तों एक संख्या बाहर ले लीजिए, यानी कि दोस्तों 17 इकाई, ये आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग जो है दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। अब दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न दिया है, x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु, x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको वो पूछ रहा है कि x अक्ष पर वह कौन सा ऐसा बिंदु है, x अक्ष पर वह कौन सा ऐसा बिंदु है जिसकी दोस्तों दूरी 5, -2 से और -3, 2 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर है, यानी कि दोस्तों x अक्ष पर हमें दो ऐसे बिंदु के निर्देशांक बताने हैं जो दोस्तों इन दोनों से समान दूरी पे है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमें दोस्तों नहीं पता है कि x अक्ष पर वह कौन सा बिंदु होगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपको मान लेना है, हल में माना x अक्ष पर स्थित वह बिंदु P है जिसका दोस्तों निर्देशांक क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ देखिए x अक्ष पर स्थित है दोस्तों x, 0 होगा, ठीक है। उसका दोस्तों निर्देशांक दोस्तों हमेशा x, 0 होगा, क्योंकि दोस्तों वो जो है x अक्ष पर स्थित है। तो दोस्तों इसलिए x अक्ष पर स्थित है तो दोस्तों x का निर्देशांक आपका x ही हो जाएगा। फिर दोस्तों कामा y की बात नहीं किया है, ये नहीं बोला कि हाँ y अक्ष पर भी है, तो दोस्तों y का निर्देशांक आप ले लेंगे यहाँ पे 0, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि मान लीजिए ये आपका दोस्तों यहाँ पे बिंदु A है, ये आपका बिंदु B है, ठीक है दोस्तों। A और B दोस्तों
इसी दोस्तों एक्स अक्ष पर, ये दोस्तों आपका जो है एक्स अक्ष है, ठीक है। एक्स अक्ष पर दोस्तों ऐसा एक बिंदु है जो दोस्तों ए और बी से समान दूरी पर, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पर दोस्तों वह बिंदु कौन होगा दोस्तों जो मतलब ए और बी से दोनों से समान होगा, जो मतलब इन दोनों के एकदम बीच में होगा। तो दोस्तों वही हमने माना है पी एक्स कॉमा 0। तो दोस्तों यहाँ देखिए पी की भी दूरी ए से क्या है, समदूरस्थ है, और बी से भी क्या है, समदूरस्थ है। तो दोस्तों यहाँ पे बोला है कि पी का निर्देशांक बताइए। तो दोस्तों पी का निर्देशांक हमें दोस्तों पता तो है x, 0 है, लेकिन दोस्तों हमें जो है यहाँ पे x की वैल्यू लाकर बतानी है कि वो एग्जैक्ट है क्या। ये तो कंफर्म है 0 होगा लास्ट वाला, लेकिन ये x का मान क्या है ये हमें नहीं पता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जब भी दोस्तों यहाँ पे आपको समदूरस्थ से संबंधित प्रश्न हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली सा क्या कर लेना है, समदूरस्थ के लिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जब दोस्तों P दोस्तों A और B दोनों से दोस्तों समदूरस्थ है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए PA के बीच की दूरी या दोस्तों AP, PA बोलिए या तो आप AP बोलिए, बात एक ही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए PA के बीच की दूरी ये दोस्तों बराबर होनी चाहिए किसके, ये दोस्तों आपकी बराबर होनी चाहिए PB के बीच की दूरी के, तो PB। तो दोस्तों यहाँ देखिए समदूरस्थ के लिए दोस्तों क्या होता है, PA बराबर PB हो जाएगा, तभी दोस्तों मान लीजिए समान दूरी पे है तभी तो यहाँ पे बराबर है PA और PB, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए PA का मतलब दोस्तों आप क्या समझते हैं, PA का मतलब दोस्तों ये है कि P और A के बीच की दूरी आपको निकालनी है, और दोस्तों PB का मतलब है कि P और B के बीच की दूरी निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ देखिए PA के बीच की दूरी अगर आपको निकालनी है तो आपको पहले P का निर्देशांक लिखना है, क्या है दोस्तों यहाँ पे P का x, 0 है। उसके बाद दोस्तों आपको A का भी निकालना है, ठीक है, A का निर्देशांक। यहाँ दोस्तों देखिए ये जो आपका ये वाला बिंदु है ये दोस्तों आपका A है 5, -2, तो यहाँ पे आपको लिख देना 5, -2 है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बराबर है तो बराबर लिखिए PB। तो दोस्तों यहाँ पे P का फिर से लिखिए P बराबर x, 0, और दोस्तों B का निर्देशांक आप यहाँ पे लिख दीजिए B का -3, 2 होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ देखिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु स्थित दोस्तों कौन है, P है, ये वाला दोस्तों आपका A है, ये वाला आपका B है, तो यहाँ पे हमने B की जगह पे लिख दिया है। हाँ दोस्तों यहाँ देखिए P और PB के बीच की दूरी अगर हमें निकालनी है तो दोस्तों यहाँ पे आपको सूत्र लिखना है x2 - x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, बराबर है तो बराबर लिखिए। फिर दोस्तों यहाँ पे भी आपका वही सूत्र रहेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोनों ही पक्षों में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों कड़ी से कड़ी कट जाएगा। x2 का मान x2 x1 y2 y1 दोस्तों आपको जो है P और A से लेना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए x2 आपका हो जाएगा 5 -x1 आपका हो जाएगा x, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए फिर प्लस यहाँ दोस्तों y2 का मान कितना हो जाएगा -2 माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा 0, और बराबर में दोस्तों x2 का मान हो जाएगा -3 आपको लेना है, माइनस x1 का मान आपको ये हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर फिर प्लस y2 का मान आपका हो जाएगा 2 और माइनस y1 का मान हो जाएगा 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये दोस्तों आपका किस रूप में दिख रहा है, a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 2ab हो गया। फिर दोस्तों प्लस -2 और दोस्तों -2 और यहाँ पे दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ दोस्तों आपका प्लस है तो प्लस लिखना पड़ेगा, -2 और -0 कितना हो जाएगा, टोटल -2 ही होगा स्क्वायर। ये भी दोस्तों a - b का होल स्क्वायर है, क्या होता है a स्क्वायर फिर प्लस आपका हो जाएगा b स्क्वायर फिर दोस्तों -2a का मान माइनस में इसलिए -3 गुणे b का मान x है तो x फिर प्लस 2 में से 0 जाएगा 2 आएगा और 2 का स्क्वायर 2 ही होता है। यहाँ दोस्तों 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 फिर प्लस एक्स का स्क्वायर x स्क्वायर फिर माइनस 2 5 10 10 का गुणा एक्स में करेंगे 10x हो गया। यहाँ दोस्तों प्लस है तो प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस 2 3 6 6 का गुणा x में करिए 6x हो गया फिर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4। ना दोस्तों प्लस बराबर के इधर दोस्तों बराबर के उधर जो दोस्तों कॉमन है वो जो काट लीजिए, जैसे 4 से 4 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, आप दोस्तों कुछ भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे -10x हो गया, ये प्लस को इधर हो जाएगा -6x, ये दोस्तों यहाँ पे आपका बचा है 9, दोस्तों ये प्लस जाएगा इधर क्या हो जाएगा -25 हो जाएगा, ठीक है, माइनस दोस्तों 16x और -6x, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए टोटल माइनस आपका हो जाएगा 16x और दोस्तों 9 में से 25 नहीं जाएगा, उल्टा घटाएंगे तो आएगा -16 और माइनस से माइनस कटेगा 16 से 16 एक बार में कटेगा, यानी दोस्तों x का मान आपका हो गया 1 हो गया। और दोस्तों अंत में आपको लिख देना है, अंत में दोस्तों वह बिंदु का निर्देशांक दोस्तों हमने क्या माना था P x, 0 माना था, तो दोस्तों x का मान 1 आ गया तो x यहाँ पे 1 रख दीजिए, 0 था तो 0, यानी कि दोस्तों उस बिंदु यानी कि P का निर्देशांक दोस्तों आपका 1, 0 होगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे यूपी बोर्ड से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।